नमस्कार दोस्तों। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के हिंदी एलपीटी वालों के लिए ये हमारा 20वां मॉक रहेगा। इससे पहले ही हम 19 जो हैं मॉक्स कर चुके हैं। तो अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो नीचे मैंने वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में मैं एक अपठित गद्यांश लाया हूँ आपके लिए और कुछ मुहावरे लाया हूँ, तो जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने पैसेज, जब आप इसे पढ़ना शुरू करिएगा और फिर हम इसके बाद इसी पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए आप पढ़ना इसे शुरू कर सकते हैं। तो ये था आपका पैसेज। अब चलिए आइए इसी पैसेज पे आधारित प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वफादारी की बात करते हुए हमारा क्या अभिप्राय होता है। तो चलिए आइए देखते हैं गद्यांश में। तो यदि हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ लिखा है, जब हम वफादारी की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि जब वे कठिनाइयों में अथवा किसी विपदा में हों तो हम उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहें, साथ ही हर समय उनकी भलाई हमारी अभिरुचि हो। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। इसमें बताया गया है कि वफादारी का से हमारा क्या अभिप्राय होता है, हम हमारे लिए वफादारी का क्या मतलब रहता है। तो इसका सवाल इस सवाल का उत्तर कुछ इस प्रकार बनेगा। तो मुझे उम्मीद है आपने ऐसा ही लिखा होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि उदाहरण के माध्यम से उन परिस्थितियों के बारे में बतलाएं जब यह निर्णय लेना कठिन हो जाए कि कौन वफादार है कौन नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। तो यदि हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ लिखा है, लेकिन अनेक बार ऐसी स्थिति भी पैदा होती है जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कौन वफादार है और कौन नहीं। एक चतुर बच्चा शिक्षा छोड़कर धन कमाने के अपने माता पिता के आग्रह का विरोध कर सकता है। उसका यह विश्वास हो सकता है कि वह अपनी शिक्षा को कुछ और वर्ष जारी रखते हुए भविष्य में अपने माता पिता को और बेहतर ढंग से कुछ लौटा सकता है। यदि वह अपनी शिक्षा को भी स्थगित कर देता है तो उसकी प्रतिभा विनष्ट हो जाएगी और उसका लाभ किसी को भी नहीं मिल पाएगा। कुछ कल्पनाहीन लोग इस प्रकार के निर्णय लेने वाले लड़के या लड़की की निंदा करेंगे। तो
ये यहाँ पे आप इस उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं कि यदि कोई बच्चा अपने माता पिता के आग्रह को, काम करने के आग्रह को, धन कमाने के आग्रह को ठुकरा देता है, तो वह उसकी बेवफाई नहीं होगी, वह उसकी वफादारी होगी उन माता पिता के प्रति, क्योंकि वह शिक्षा लेके उन्हें और बेहतर ज़िंदगी प्रदान कर सकता है। तो आप इस प्रकार इस उदाहरण के माध्यम से समझा दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है, वाक्यों को सही या गलत बताएं, यानी हमें इंग्लिश में कहें तो ट्रू या फॉल्स बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला वाक्य क्या है? सरकार का विद्रोह करने वाले सदैव देश को समृद्ध और खुशहाल देखना चाहते हैं। तो इसका आपने पढ़ा होगा पैसेज में, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो होगा फॉल्स, यानी ये सब जो वाक्य है वो गलत है, जैसा हमने गद्यांश से पढ़ा है। तो यहाँ पे लिखा है, सरकार का विद्रोह करने वाले सदैव देश को समृद्ध और खुशहाल देखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार का विद्रोह करने वाले जो है अपने निजी फायदों के लिए भी विद्रोह कर सकते हैं। तो ऐसा हर बार ऐसा नहीं होता कि सदैव ही वो अपने देश को खुशहाल और समृद्ध देखना चाहते हैं, वह अपने निजी स्वार्थ के कारण भी ऐसा करते हैं। तो इस जो है वाक्य का वो होगा गलत, ये वाक्य गलत होगा। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। तो अगला वाक्य हमारे पास है, विद्रोहियों द्वारा सरकार बनाने के बाद यदि वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि समस्त जनसंख्या के कुछ अधिकार हैं, तो वह बेवफा कहलाते हैं। तो आपने जो है पैसेज में पढ़ा होगा, ये जो वाक्य है वो गलत है, इसका ये जवाब होगा। क्योंकि अगर विद्रोही सरकार बनाने के बाद किसी भी जनता या उसके विपक्षी राजनीतिक दलों के अधिकारों को स्वीकार करते हैं, तो वह अपने देश के प्रति वफादार कहलाएंगे, ऐसा हमने पैसेज में पढ़ा था। तो यहाँ पे लिखा है क्या वह बेवफा कहलाते हैं, तो ये जो है गलत होगा। तो ये थे इसके जवाब। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये हैं कुछ मुहावरे, चलिए देखते हैं इनका क्या अर्थ बनेगा। तो यहाँ पे लिखा है पहला मुहावरा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इसका तो सीधा सीधा अर्थ बन जाएगा कि अलग रहना, दूसरों से अलग रहना, या पृथक रहना, पृथक रहना, यानी अपना काम इंडिविजुअल खुद करना, ज़्यादा ग्रुप में काम नहीं करना। तो ये इसका अर्थ बनेगा। तो इसका आप वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि राजेश जो है वह अपना काम अलग करता है, वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। या राजेश जो है वो समूह में काम नहीं करता, वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। तो आप ऐसा कोई भी अपने मन से लिख दीजिएगा। तो चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है, उंगली पर नचाना। तो उंगलियों पर नचाना, इसका भी सीधा अर्थ बन जाएगा अपनी इच्छा अनुसार काम कराना, इच्छा अनुसार काम कराना। तो ये इसका अर्थ बन जाएगा। और इसका जो है वाक्य आप ऐसे लिख सकते हैं कि चीन जो है वो पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पर नचाता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार काम कराता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं अपने मन से। तो चलिए आइए अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है, आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेने का अर्थ होगा बुरा भला कहना, बुरा भला कहना। इसका ये अर्थ बन जाएगा, बुरा भला कहना। तो ये था इसका अर्थ। और इसका वाक्य में कुछ ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि मैंने अपने किराएदार को जब आड़े हाथों लिया तब उसने मुझे बकाया किराया वापस दिया। तो ऐसे ही आप अपने मन से जो है लिख सकते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपको निम्नलिखित शब्दों के दो जो है पर्यायवाची लिखने हैं। तो ये शब्द हैं, इनके आप पर्यायवाची लिख दीजिएगा। तो ये था आज का सेशन। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो ये थी आपकी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।